Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आवाज मिल रही है ना? थोड़ा सा वेदर खराब है, इधर बारिश हो रही है। आवाज मिल रही है ना? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए, तो आज कुछ हम लोग रिवीजन के तौर पे कुछ FAQ देखेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो आप लोग के लिए हर जगह वर्क करेगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ OS से भी क्वेश्चन होगा, और सर कुछ प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? राजेश कुमार। सर वो PDF एक बार भेजने के लिए बोले थे सर, डिफरेंस का वो बहुत सारा पेजिंग है, सिगमेंटेशन डिफरेंस था ना सर, जो नहीं भेजे थे। अच्छा, भेज देते हैं, इसके बाद भेज देंगे, डिफरेंस वाला भेज देंगे। चलो ठीक है, तो आप लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, क्या है आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, किस स्टूडेंट का क्या है, क्या क्या लॉजिक सोचते हैं आप लोग। ठीक है, जो बहुत ही मैंडेटरी है। और मुझे केवल ये बता दो, BSc बैच और BCA बैच कि आपका C प्रोग्रामिंग में क्या चल रहा है और Q बेसिक में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं वहीं से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सर BSc में एरे चल रहा है सर। BSc में एरे चल रहा है, राइट? ठीक है। यस सर। और BCA में फंक्शन स्टार्ट हुआ है। फंक्शन सर। BCA में फंक्शन यानी एरे हो चुका है ना? यस सर। ओके, चलिए, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, कुछ OS से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, किसी भी कुछ जनरल कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा। जवाब देने के पहले हैंड रेज आपको करना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि कौन स्टूडेंट जवाब दे रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं BCA स्टूडेंट Q बेसिक से मैं पूछता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अभी आपने बोला कि फंक्शन सर चल रहा है, ठीक है, तो एरे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है एग्जैक्ट, देखो किसी भी चीज का आंसर देना चाहिए तो एग्जैक्ट उससे पता चलना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए, कोई मुझे बता सकता है 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 3 डायमेंशनल एरे इन Q बेसिक। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ 3 डायमेंशनल एरे इन Q बेसिक? जो पहले जवाब देंगे हैंड रेज कर लीजिए पहले। जो जवाब देंगे वो हैंड रेज करेंगे। एक ही स्टूडेंट BCA का जवाब देगा 3 डायमेंशनल के बारे में। बोलो रोहित कुमार। सर जैसे सर 2 डायमेंशनल में सर हम एक मैट्रिक्स को
तैयार करते हो। उसी तरह से सर 3 डायमेंशनल का यूज करेंगे तो सर जितना थर्ड वाला होगा उतना बार वो मैट्रिक रिपीटेड होगा। मैट्रिक्स रिपीटेड होगा, कहने का मतलब मतलब सर यदि सर डीम करके एन 1 एंड 2 देते हैं तो सर 2/3 का एक मैट्रिक्स होगा और वो 3 बार होगा, यानी 3 बार 3 टाइम्स एक मैट्रिक्स बनेगा 2/3 कॉलम का एरो का। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, पेंट स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्यू बेसिक में, डीम ए, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आप जानते हो कि ये 3,2 अगर यूज किए तो ये हमारा 2 डायमेंशनल है, राइट? यस सर। ठीक है, एज इंटीजर ये 3 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सर 4 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सर 4 × 3 सर इसमें सर जीरो बोले से थे स्टार्ट कि होता है 0 सर। से ही होता है सर, ठीक तो है, ये 4 × 3 मैट्रिक्स जीरो से बनेगा। कोई जरूरी नहीं है। क्यू बेसिक और विजुअल बेसिक में फैसिलिटी है कि इंडेक्स वैल्यू 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यस सर, यदि देंगे तो अगर सर 1 से 1 2 देना होगा सर। अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे तो ये 4 × 3 ऑर्डर का होगा, राइट? यस सर। बाय डिफॉल्ट सर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलो अब, लेकिन सी में ऐसा नहीं होता है। सी नो में सर, अगर सी में नहीं होता। सी में ऐसा नहीं होगा। सी में बीएससीआईटी स्टूडेंट ध्यान दो, ठीक है, अगर सी में इसको डिक्लेयर करना होगा तो तुम ऐसे डिक्लेयर करोगे, इंट डेटा टाइप मैंने यूज कर दिया और यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 3 × 2, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज 3 होता बाय है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट अलग अलग यूज होता है। बीएससीआईटी यस स्टूडेंट, सर। एरे चल रहा है, यस सर। यस सर। ये 2 डायमेंशनल है, 3 × 2, ये 3 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को होल्ड करेगा और ये भी यस सर। 3 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को होल्ड करेगा। सी में इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। क्यू बेसिक में फैसिलिटी है कि तुम 0 से स्टार्ट करोगे, लोअर लिमिट 0 होता है, अपर लिमिट साइज होता है, तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा तो 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, 4 रो हो जाएगा, और 0 से लेकर 2 तक चलेगा तो 4 × 3 ऑर्डर का। अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो 3 × 2 ऑर्डर का होगा। चलिए, तो 2 डायमेंशनल हो गया। अब 3 डायमेंशनल बताओ रोहित कुमार, अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे? सर इसी को सर डीम से डिक्लेयर करके A3 and 2 एक एंड एक मिनट, कॉमा एक और 2 देंगे सर एक इसमें। मिनट, बोलो। सर डीम अगर 3 डायमेंशनल मुझे करना होगा तो यहाँ पे डिक्लेयर कैसे करेंगे? ए, सर डीम हाँ, सर A2 2 2, यस सर हाँ, एंड 2 हाँ, एंड एक 1 और 2 सर। 1 और सर 2 दे दीजिए 2। 2 यस सर 2 तो हाँ, सर ये 0 से उसमें बाय डिफॉल्ट होता है तो सर 3/3 का 2 एक मैट्रिक्स बनेगा और उसको सर 3 बार वो रिपीटेड होगा, यानी कि वो मैट्रिक्स 3 बार काउंट करेगा। हाँ, तो इसको ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, 2 डायमेंशनल जो होता है एट ए टाइम एक मैट्रिक्स को होल्ड करता है। अगर कोई तुमसे कहे कि मोर देन 1 मैट्रिक्स को स्टोर करना है, अगर कोई कहे कि 10 मैट्रिक्स को स्टोर करना है एक ही वेरिएबल में, तो तुम 10 मैट्रिक्स को स्टोर कर सकते हो एक ही वेरिएबल में, लेकिन सभी मैट्रिसेस क्या होंगे? सेम ऑर्डर का होगा, तो उसको कह सकते हो कि वही मैट्रिक्स क्या होगा? रिपीट होगा। मैट्रिक्स एलिमेंट तुम अलग अलग रख सकते हो, मैट्रिक्स एलिमेंट तुम अलग अलग रख सकते हो, लेकिन जो भी मैट्रिसेज होगा वो सेम ऑर्डर का होगा। तुम कह सकते हो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू स्टोर या होल्ड मल्टीपल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है।
सेम ऑर्डर के मल्टीपल sir. मैट्रिसेज को होल्ड करता है। अगर तुमको 10 मैट्रिक्स होल्ड करना है, अगर सी प्रोग्रामिंग में होल्ड करना है, तो सी प्रोग्रामिंग में 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, तुम चाहते हो कि 5 मैट्रिक्स स्टोर हो सी प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैट्रिसेज को, 5 दे दिया, 5 मैट्रिक्स। और पांचों मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, तो 3 into 2 ऑर्डर का होगा। ये तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग कहता है। ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा में डिक्लेरेशन इस तरह से होता है। और यही अगर तुम क्यू बेसिक यूज करना चाहोगे, तब तुमको ऐसे वो चीज लिखना होगा यहाँ पर, डिम ए, अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करते हैं तो वही चीज यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, 5, 3, 2, that is called 3 dimensional। इसमें 5 मैट्रिक्स तुम स्टोर कर सकते हो और पांचों मैट्रिक्स 3 into 2 ऑर्डर का होगा। याद करो, 1 डायमेंशनल में 1 लूप चलता है, 2 डायमेंशनल में 2 लूप चलता है रो एंड कॉलम के लिए, 3 डायमेंशनल में 3 लूप चलेगा। क्या आपने Yes, sir. 3 डायमेंशनल का कोई भी प्रोग्राम बनाया है? ऐसा प्रोग्राम बनाए हो? राइट ए प्रोग्राम इन क्यू बेसिक टू इनपुट 5 मैट्रिक्स आफ्टर दैट प्रिंट ऑल मैट्रिसेज। 5 मैट्रिक्स Yes, इनपुट sir. करना है और पांचों मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। Sir, किए हैं sir. हाँ, तो वही दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, ठीक है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो ये चीज याद रखिएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSc स्टूडेंट्स, मुझे बताएं, हाउ डू यू टर्मिनेट फ्रॉम लूपिंग स्टेटमेंट फोर्सफुली अगर लूप से बिना कंडीशन फॉल्स किए हुए अगर लूप से टर्मिनेट करना चाहते हो तो क्या हम लोग यूज करते हैं? BSc स्टूडेंट हैंड रेज पहले करना। BSc स्टूडेंट बताइए कि अगर आप एक बार लूप में इंटर कर जाते हो, चाहे फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, ठीक है, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तब तुम लूप से टर्मिनेट करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंडीशन ट्रू ही रहे और हम फोर्सफुली लूप से क्या हो जाएं, टर्मिनेट हो जाए। BSc स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग में क्यू बेसिक में अलग होता है और सी प्रोग्रामिंग में अलग होता है। कोई बताओ BSc, आप लूप से फोर्सफुली कब टर्मिनेट होते हो? नहीं सर जब सर क्या बोले कि हैंड रेज करो, ये सिखाना पड़ेगा राज वर्मा। हाँ बोलो अब। सर लूप के साथ कंटिन्यू यूज करेंगे सर। कंटिन्यू? यस सर। बिल्कुल गलत जवाब है आपका। कंटिन्यू तो करेंट इटरेशन को स्किप करता है। अबुल कलाम बोलो तुम। सर ब्रेक लगा देंगे। वेरी गुड। ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू टर्मिनेट फ्रॉम लूपिंग स्टेटमेंट फोर्सफुली, चाहे व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो। अब मुझे क्यू बेसिक में बताइए, लूप से टर्मिनेट होने के लिए हम लोग क्यू बेसिक में क्या यूज करते हैं? दो ही स्टूडेंट, और कोई हैंड रेज करो BCA स्टूडेंट्स। BCA स्टूडेंट्स, कैसे काम चलेगा बाबू? 2-3 स्टूडेंट का केवल परफॉर्मेंस बैच में रहेगा तो कैसे काम चलेगा? पहले तो तुमको हेजिटेशन को खत्म करना होगा, जानते हुए भी आप लोग आंसर नहीं करते हैं।
ऐसे तो काम चलेगा नहीं। बोलो हरिओम। एग्जिट लगा के सर। एग्जिट लगाकर, ये सर एग्जिट 4। केवल एग्जिट। जैसे सर एग्जिट अगर डू वाइल एक, लूप है तो सर तो सर एग्जिट एग्जिट डू और एंड लगता सर। है। फिर बीच में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बीच में? तुमको बोले थे हैंड रेज करने के लिए, बहुत स्मार्ट बने हो। जानना कुछ नहीं है, और जब तुम्हारे पास डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ो लिखोगे? जब हम बोल रहे हैं कि पहले हैंड रेज करो, तुमको तो ऐसे ही इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा, बोला जाएगा कि हाँ कौन कौन जवाब देंगे, और बीच में टपक जाओगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हरिओम कुमार से। जब हम दूसरे स्टूडेंट हैंड रेज, 2 स्टूडेंट हैंड रेज किया है तो हम 2 ही स्टूडेंट को मौका देंगे ना, हरिओम और रोहित कुमार को। बीच में क्यों बोल रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो हरिओम। क्या एग्जिट? सर अगर जैसे डू वाइल लूप है सर तो एग्जिट डू करेंगे सर, और फोर लूप है तो एग्जिट 4 करेंगे। हाँ तो ऐसे बोलना होगा। आप डायरेक्ट एग्जिट बोलिएगा तो एग्जिट वो प्रोग्राम से भी टर्मिनेट करता है, एग्जिट फंक्शन से भी टर्मिनेट करता है, एग्जिट फंक्शन। सब रूटीन, यस अभी सर। तुम फंक्शन पढ़ रहे हो तो फंक्शन और सब रूटीन, प्रोसीजर पढ़ रहे हो, प्रोसीजर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। one part is called function, and second part is called procedure, subroutine। तो यस सर। सब रूटीन से अगर तुमको बाहर निकलना होगा तो एग्जिट सब यूज करते हैं, और फंक्शन से तुमको बाहर यूज करना होगा तो एग्जिट फंक्शन यूज करते हैं, और फॉर लूप से बाहर निकलना है तो एग्जिट फॉर यूज करते हैं, और यस व्हाइल सर। लूप से बाहर निकलना हो या डू लूप से बाहर निकलना हो तो उसके लिए एग्जिट डू यूज करते हैं। ओके चलिए सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीए स्टूडेंट्स, क्या कोई बता सकते हैं व्हाट इज डू अंटिल लूप? हैंड रेज करो। व्हाट इज डू अंटिल लूप? जिसको बोलना है पहले हैंड रेज कर लो। डू अंटिल लूप। अब मुझे लगा कि नहीं एक ही स्टूडेंट जवाब दे सकता है। जब बोलना है तो हैंड रेज करके पहले हैंड रेज करो। अब ये बोल रहा है तो इसको ना हम ओवर कॉन्फिडेंस मानेंगे कि हर क्वेश्चन में रोहित कुमार हैंड रेज कर रहा है। हाँ बोलो जी रोहित कुमार। सर डू अनटिल लूप का सर काम होता है कि सर पहले वो काम करेगा, बाद में कंडीशन को चेक करेगा सर। जैसे सर यदि फॉल्स भी होता है तो फिर भी एक बार लूप चलेगा, नहीं, और गलत यही वाइल लूप। गलत जवाब। ये तो डू वाइल में भी होता है। मैं यस सर, डू डू अंटिल के वाइल बारे में। ये तो डू वाइल में भी होता है। डू वाइल में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए हुए बॉडी एग्जीक्यूट करता है, और नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक होना स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं डू वाइल लूप। आप पढ़े होंगे 2 तरह का लूप होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल। यस सर। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगा तब बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जिट यस सर। कंट्रोल लूप में होता है कि फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए हुए बॉडी एग्जीक्यूट कर जाता है, और नेक्स्ट टाइम से यस सर। कंडीशन चेक होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम उसको कंडीशन से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न है यस डू सर। अंटिल लूप। विष्णु गौतम हैंड रेज कियो, बताओ यस विष्णु। सर। बोलो। यस सर, डू अनटिल लूप में सर अगर गलत भी होता है तो चलता है जब तक वो सही रन सही ना ट्रू ना हो जाए।
हाँ, जस्ट ऑपोजिट चलता है। यानी अभी तक आप पढ़े थे कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हम लूप में बने हुए रहते हैं, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है लूप से बाहर हो जाते हैं। लेकिन डू अनटिल लूप कहता है कि जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तक बॉडी एग्जीक्यूट करते रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाए। दैट इज कॉल्ड डू अनटिल लूप। इसीलिए क्यू बेसिक सर इसको में सर डू 1 मिनट पहले सुन लो। क्यू बेसिक में 3 लूप होता है। एक फॉर लूप होता है, ठीक है, एक होता है व्हाइल लूप, और डू व्हाइल का जानते हो 4 फॉर्मेट होता है। डू व्हाइल का 4 फॉर्मेट होता है। डू व्हाइल को तुम 4 तरह से यूज करते हो। एक डू व्हाइल का 2 फॉर्मेट होता है, और डू अनटिल का 2 फॉर्मेट होता है। सर वो पर डू अनटिल नहीं बताया, डू हाँ, व्हाइल तो का आप दोनों पढ़ फॉर्मेट लीजिएगा, बताया। नहीं बताए होंगे वो अलग बात है, ठीक है। चलिए। अब आइए, अब मैं बता देना चाहता हूं, सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। बीएससी आईटी स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग में डू अनटिल लूप नहीं होता है, ठीक है। चलो सी प्रोग्रामिंग में मैं पूछता हूं, बीएससी आईटी स्टूडेंट, क्या बता सकते हो व्हाट इज डमी फॉर लूप? व्हाट इज डमी फॉर लूप? बीएससी आईटी स्टूडेंट कोई भी बता सकते हैं डमी फॉर लूप? क्यू बेसिक में डमी फॉर लूप नहीं होता है। सर सी में अभी ये हुआ ही नहीं है। सी में अभी हुआ नहीं है, एरे चल रहा है, तो अब वो कब होगा? वो लूपिंग में ही पढ़ना था। पर डमी सर अब तक नहीं हुआ है। हाँ, तो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो डमी फॉर लूप क्या होता है? जब फॉर लूप को ही तुम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दोगे तो डमी फॉर लूप कहलाएगा। जब फॉर लूप को जब आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे तो उसको डमी फॉर लूप कहते हैं। फॉर का बॉडी डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए इसको डमी फॉर लूप कहा जाता है, ठीक है। सर उसका सर यूज किस लिए किया जाता है? डमी फॉर लूप का यूज किया जाता है कि अगर मान लो कि कहीं एक लाइन में स्टेटमेंट को यूज करना है, जैसे सपोज तुमको एक ही लाइन में बना देना है कि रिवर्स किसी नंबर के डिजिट को रिवर्स करना है, पैलिंड्रोम नंबर को चेक करना है, आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक करना है, तो एक ही लाइन में बन जाएगा, एक ही लाइन में वो बन जाएगा। क्यू बेसिक में नहीं होता है, लेकिन सी में फैसिलिटी है डमी फॉर में कि यस सर है सर। एक ही लाइन में वो बन जाएगा और सेमीकोलन से हम टर्मिनेट कर देंगे, बन जाएगा। तो वो होता है डमी फॉर लूप। सेमीकोलन से ही उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, आगे तुम लोग को भी काम देगा, बीसीए स्टूडेंट भी। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, डेव सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे तुम सी के सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। मान लो कि कोई एक प्रोग्राम है, टू इनपुट एनी नंबर आफ्टर दैट चेक number is पैलिंड्रोम और नोट। क्या होता है पैलिंड्रोम नंबर? सर जिस नंबर को ले रहे हैं उसका रिवर्स यदि सेम हो तो पैलिंड्रोम नंबर। वेरी गुड। यानी अगर रिवर्स करने के बाद अगर वही नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम वर्ड भी स्ट्रिंग में, जैसे मैडम का रिवर्स करेंगे तो मैडम ही मिलेगा। कनक का रिवर्स करेंगे तो कनक ही मिलेगा, तो पैलिंड्रोम वर्ड हो गया।
और पैलिंड्रोम नंबर में जैसे 343 को अगर रिवर्स करोगे तो वही नंबर मिलेगा ना। यस सर। लेकिन Yes, इसको sir. इसको किसके थ्रू बनाना है? डमी फॉर से, यूजिंग डमी फॉर लूप। देखो बीसीए स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, बीएससी को प्रॉब्लम नहीं होगा कैसे सी में लिखते हैं। मैं इसको क्यू बेसिक में भी लिख कर बता दूंगा, लेकिन क्यू बेसिक में डमी फॉर लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, ये तुम्हारा हेडर फाइल हो गया। void main, तुम जानते हो इनपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। जो वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर कर लो, एन में नंबर इनपुट करोगे, और एक और मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगा नम। मैं बताऊंगा नम क्यों लूंगा, क्यों लिए हैं। नम हो गया, डिजिट निकालोगे डी हो गया, ठीक है। और डिजिट का रिवर्स रेव इक्वल टू 0 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर दोनों बैच के स्टूडेंट को होगा प्रोग्राम को, सभी प्रोग्राम को कैसे ड्राई रन किया जाता है कॉपी में, आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे टेस्ट करोगे, ठीक है, वो चीज तुम सीख जाओगे। ड्राई रन करने का क्या कॉन्सेप्ट है, और हर प्रोग्राम को तुम लोग ड्राई रन करो। जो भी प्रोग्राम बनाते हो या कोई टीचर बताते हैं तो उसको खुद से ड्राई रन करने का कोशिश करो। अगर ड्राई रन करने के लिए सीख जाओगे तो तुम्हारा लॉजिक भी एनहांस होगा, ठीक है, माइंड भी क्रिएटिव होगा, आप सोच सकते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में। सबसे पहले नंबर इनपुट कर लो, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर। इंटर एनी नंबर क्यू बेसिक में आप प्रिंट के द्वारा मैसेज देते हो और इनपुट के द्वारा इनपुट लेते हो। यहाँ पे स्कैनफ यूज कर दिया, %d क्यू बेसिक थोड़ा सा, लेकिन प्रोग्रामिंग का लॉजिक वही है। क्यू बेसिक मार्केट में अब कहीं यूज नहीं होता है, अब सिलेबस में है तो उसको पढ़ना ही होगा। लेकिन ऐसा उसको यूज करके मत चलिए कि हमको ये नहीं है। आप उससे जितना क्यू बेसिक में आप प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, जितना क्यू बेसिक में प्रोग्राम्स बनाओगे वही तुम्हारा सी में काम आएगा। और सी जिसका स्ट्रांग हो गया, सी में जो काफी मेहनत कर दिया, ठीक है, तो फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ये क्लियर है। अगर सी जहां तुम लोग का वीक हुआ तो आगे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी दिक्कत होगी। एन में नंबर इनपुट कर लिए, राइट, और नंबर इनपुट करने के बाद जो एन में नंबर इनपुट किया गया है मैंने नम में भी रख लिया। नम इक्वल टू क्या कर दिया, एन। अब देखो, अब यहाँ पे व्हाइल किसी भी लूप से, अगर फॉर लूप से बनाते हैं, अगर व्हाइल से बनाते हैं तो व्हाइल ये है, इसी को मैं डमी फॉर से कन्वर्ट कर दूंगा। n ग्रेटर देन 0, स्टार्टिंग और एंडिंग कर ली ब्रेस। सबसे पहले डिजिट निकालोगे, n mod 10। बीसीआईटी स्टूडेंट आप पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाए हो? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं मोड। क्यू बेसिक में एमओडी मोड यूज करते हैं, यहाँ पे % यूज करते हैं। रेव रिवर्स, रेव इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, n इक्वल टू n बाई 10, राइट। अब लूप के बाहर इफ नम से कंपेयर करेंगे, बताएंगे क्यों कर रहे हैं। नम इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू रिवर्स। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंटफ यहां पर क्या दे देंगे, पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। एल्स
ये कंपाइलर यूज करने से ये बेनिफिट होता है कि तुमको टर्बो सी में हर बार गेट CH और CLR यूज करना पड़ता है, इसमें यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। कौन सा कंपाइलर तुम लोग यूज करते हो? सर टर्बो टर्बो प्लस C3। टर्बो C3, इस कंपाइलर को यूज करो, बेस्ट होगा। डेफ C++, ठीक सर है। लिंक भेज दीजिएगा सर इसका। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको, ये प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुका है। एक वेरिएबल यहाँ पर s नहीं लेना था, d ले लो। अब इसको तुम सेव कर लो, इसको कमेंट सेक्शन में बना दो क्वेश्चन को। अब मैं इसको सेव किया, सेव कर देते हैं हम यहाँ पे। अब इसको तुम रन कराओ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इंटर एनी नंबर 343, 343 को रिवर्स करेंगे तो 343 ही आएगा। देखो आउटपुट क्या आया, पैलिंड्रोम नंबर आया, मैसेज पैलिंड्रोम नंबर। इंटर मारो, फिर से रन कराओ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। और यहाँ पर इंटर एनी नंबर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस बार इंटर किया 567, तो इसका तो रिवर्स 765 आएगा, तो ये नॉट पैलिंड्रोम दिया, नॉट पैलिंड्रोम, राइट। यस अब सर दिया। अब देखो कैसे प्रोग्राम को ड्राई रन किया जाता है, चाहे क्यू बेसिक हो, चाहे सी प्रोग्रामिंग हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो। सभी लोग ध्यान दो कैसे ड्राई रन किया जाता है। ड्राई रन करने का मतलब कि आप अपने कॉपी पे लॉजिक को टेस्ट कर रहे हो। अगर ड्राई रन सही हो गया तो प्रोग्राम में लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बस भले प्रोग्राम सिंटेक्स प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया, कहीं कीवर्ड स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ड्राई रन का कॉन्सेप्ट है कि जितना भी वेरिएबल्स यूज किया गया है, चाहे वो क्यू बेसिक हो या सी प्रोग्रामिंग हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको कॉलम फॉर्मेट में रख लो। इन कॉलम फॉर्मेट में मैंने यहां रख दिया, और यहां पर इन और एक क्या है, नम, एक नम है यहां पर। आगे बढ़ो, फिर तुम्हारा डिजिट है डी, रिमाइंडर निकालने के लिए, और एक तुम्हारा रिवर्स है, इसमें रिवर्स स्टोर होगा। 4 वेरिएबल मैंने लिया था, चारों वेरिएबल को कॉलम फॉर्मेट में रख लिया। रिवर्स में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 रखा है तो 0 रख लिया, और स्टेप बाय स्टेप अब ड्राई रन करना है। जैसे ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले क्या पूछा, इंटर एनी नंबर। एन में नंबर इनपुट किए, मान लो कि नंबर क्या इनपुट किए आप, 343 नंबर इनपुट किए, 343। और यहां पर देखो इस स्टेटमेंट को देखो, एन में जो वैल्यू इनपुट लिया गया है उसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नम में भी रखा गया है। आगे तुमको पता चलेगा कि क्यों एन के वैल्यू को असाइन करके नम में रखा गया है, क्यों रखा गया है, तो एन आगे मैं बताऊंगा। तो एन का वैल्यू 343 है, तो नम में भी क्या होगा, बोलो 343 होगा, राइट। अब आ जाओ व्हाइल लूप। तो यहाँ अभी डमी फोर नहीं है, व्हाइल लूप पहले लॉजिक को समझा रहे हैं, फिर कन्वर्ट कर देंगे। व्हाइल सबसे पहले कंडीशन चेक होगा तभी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। n ग्रेटर देन 0, इसके जगह पे ये भी कंडीशन तुम दे सकते हो, n नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0। क्यू बेसिक में ऑपरेटर कुछ चेंज होता है, ठीक है, n नॉट इक्वल टू 0। क्यू बेसिक में तुम्हारा a वाला नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, राइट। चलो अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन चेक करो, दोनों में से कोई चलेगा। n ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू 343 है, तो 343 ग्रेटर देन 0, यस, व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और एक बार जब लूप में इंटर कर गए
तो लूप से बाहर तभी निकलेंगे जब कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। तो 3 for 3 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू है, व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, डिजिट निकलेगा, d इक्वल टू n mod 10। तुम ही बताओ 10 से जब 3 for 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 43। फिर गलत, रिमाइंडर का बात कर रहे हैं हम, 3 ना आएगा जी, रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा 3, यस सर रिमाइंडर। और यहाँ भागफल ना 34 होगा क्यूसेंट, सर ठीक है। भागफल सर 3 होगा, रिमाइंडर 43 होगा। फिर पिटाने वाला काम गुस्सा मत नो दिलाओ, सर, यस सर। अरे ठीक है। तो ये रिमाइंडर हमारा 3 हुआ, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट होता है, ऐसे भी रूल है। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट मिलेगा। तो 3 for 3 को अगर 10 से डिवाइड करोगे, मोड निकालोगे, क्यू बेसिक में MOD होता है, यहाँ पे परसेंट साइन होता है। तो 3 for 3 को डिवाइड करो, तो 3 for 3 को डिवाइड किए 3 आ गया। तो डी में देखो 3, डी में यहाँ पर 3 आ गया। फिर रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस डी। तो रिवर्स का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और प्लस डिजिट, डिजिट क्या आया है 3। तो रेव का करंट वैल्यू 0 प्लस 3, यानी अब रेव का करंट वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब n इक्वल टू n बाई 10, ये तो डिवीजन साइन है, 10 से डिवाइड करो, अभी n का वैल्यू तुम्हारा 3 for 3 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन साइन है, अब ये भागफल रिटर्न करेगा, क्यूसेंट रिटर्न करेगा 34। अब तुम ही बताओ n का करंट वैल्यू क्या हो गया 34 ना, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिख देंगे 34 लिख देंगे। और तुम जानते हो कि एक बार लूप में इंटर करके तो बाहर तभी निकलेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगा। फिर सेकेंड टाइम कंडीशन चेक हुआ 34 ग्रेटर देन 0, यस यस सर। फिर व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर डिजिट निकलेगा, फिर 10 से 34 को डिवाइड करो, फिर उसी तरह से 10 से मैंने 34 को डिवाइड किया। स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का, स्क्रीनशॉट। 10 से 34 को डिवाइड करो तो इस बार रिमाइंडर क्या मिला 4 मिला, और इधर तो 3 होगा। तो इस बार डिजिट क्या आया n mod 10, डिजिट यहां लिखो 4 लिखे। फिर यहाँ पर रेव इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई 10 प्लस डी। तो रेव का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है अभी क्या है 3, करंट वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 30, और डी क्या आया है 4, तो क्या हो गया 34। रिवर्स अभी 34 हुआ, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 मिनट समय है। n इक्वल टू n बाई 10, तो अब n को 10 से डिवाइड करोगे, 34 को 10 से डिवाइड करोगे तो अब ये 3 आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक हुआ 3 ग्रेटर देन 0, यस, फिर व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। d इक्वल टू, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, d इक्वल टू n mod 10, फिर 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। फिर रेव इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई 10 प्लस डी। रेव क्या है 34, 34 मल्टीप्लाई 10 340, और 340 प्लस 3 क्या हो जाएगा 343, आ गया रिवर्स 343। फिर n का वैल्यू n बाई 10, अब 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर कंडीशन चेक हुआ 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। चेक करो अब नम और रेव, रेव क्या आया है तुम्हारा 343, और यहाँ n से क्यों नहीं कंपेयर किया गया, क्योंकि n का करंट वैल्यू 0 हो चुका है, तो n से कैसे